नमस्कार। सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। बीते 1-2 सालों में कई किताबों ने बेहद सुर्खियां बटोरी, फिर चाहे वो संजय बारू की किताब रही हो या फिर पीसी परख की। किताबों ने कई बार सत्ता तंत्र के भीतर चलने वाले खेल की तस्वीरें सरेआम की हैं, गंभीर सवाल भी उठाए हैं। किताबों से होने वाले धमाकों के सिलसिले को आगे बढ़ाया है यूपी की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्रीमती प्रोमिला शंकर ने, जिन्होंने अपनी किताब गॉड्स ऑफ करप्शन के जरिए नौकरशाही और राजनीति के बीच पिसते ईमानदार तंत्र की बेबसी बयान की है। साथ ही खुद के अनुभवों के बहाने कई सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल न केवल नौकरशाही के बदलते चरित्र की पोल खोल रहे हैं, बल्कि ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या नौकरशाही का इकबाल खत्म हो रहा है। आज सियासत की बात में चर्चा इसी बात पर। और इस किताब और इससे जुड़े हुए तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हैं और साथ ही आईएएस अधिकारी एसपी सिंह जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा को शुरू करें इससे पहले किताबी धमाकों की फहरिस्त में दिल्ली में तो कई धमाके आपने देखे, लेकिन इस बार बुकबम फटा है उत्तर प्रदेश में। यूपी की चर्चित आईएएस अधिकारी रही प्रोमिला शंकर अपनी किताब के साथ सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने नौकरशाही के भीतर चलने वाली गलाकाट प्रतिस्पर्धा और हितों के टकराव की तस्वीर पेश की है। क्या राजनीतिक माहौल के हिसाब से नौकरशाही बर्ताव करती है? क्या नौकरशाही के भीतर हितों को साधने के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा चलती है? क्या सिस्टम का हिस्सा रहते हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना मुमकिन नहीं? क्या भ्रष्ट तंत्र के जाल में नौकरशाही पूरी तरह उलझ चुकी है? क्या आवाज उठाने वाले को खुद अपने ही कुचल देते हैं? क्या नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली बन गई है? इन तमाम सवालों की जद में एक किताब है जो यूपी की चर्चित आईएएस अधिकारी रही प्रोमिला शंकर ने लिखी है। देखिए, जहाँ तक ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे है, ये तो सरकारों के लिए मिल्च कैटल हो गया है। इनकी सारी आमदनी यहाँ से होती है। हर एक चीज में चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक का इंटरफेरेंस रहा है। मायाराज के दौरान बिना अनुमति विदेश दौरे के लिए सस्पेंड हुई प्रोमिला शंकर ने अपनी किताब में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। प्रोमिला की किताब गॉड्स ऑफ करप्शन में मौजूदा केंद्रीय कैबिनेट सचिव अजीत सेठ, यूपी के पूर्व कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह, पूर्व मुख्य सचिव एपी सिंह को भी लपेटा है। इस किताब में कई हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए सितंबर 2011 में अपने सस्पेंशन के बारे में भी लिखा है। प्रोमिला के मुताबिक मायाराज में बर्खास्तगी के दौरान अजीत सेठ ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि अजीत सेठ उन अधिकारियों में रहे हैं जिन्होंने शुरुआती वक्त में उनके साथ काम किया है। अपनी किताब में प्रोमिला ने मायाराज के 2 अफसरों एपी सिंह और शशांक शेखर सिंह पर निशाना साधा है और इनके साथ काम करने को करियर का सबसे मुश्किल दौर बताया है। उनके मुताबिक इन अफसरों का व्यवहार महिलाओं के लिए बेहद ही अजीब था। ये महिलाओं के धुर विरोधी अधिकारी रहे हैं। प्रोमिला के मुताबिक शशांक शेखर के लिए उनका पावर ही सब कुछ था। उनका सस्पेंशन भी शशांक शेखर से प्रतिशोध की वजह से किया गया। प्रोमिला शंकर ने आरोप लगाया है कि अफसरों के पर्सनल इंटरेस्ट के चलते कई बार उन्हें साजिश का शिकार होना पड़ा। देखो, रीजन जो मेरे सस्पेंशन का था, जो इन्होंने कोट किया, वो तो बिल्कुल बेवकूफी का रीजन था। एक्चुअल रीजन इसलिए था कि मैंने यमुना एक्सप्रेसवे का जो मास्टर प्लान था उसको अप्रूव नहीं किया। एंड यू नो कि लैंड में कितनी हेराफेरी होती है, तो उसकी वजह से बिकॉज मेरे लिखने के बाद और उसमें ऑब्जेक्शंस रेज करने के बाद ये यमुना एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान थोड़ा खटाई में पड़ गया। प्रोमिला शंकर ने नौकरशाही के भीतर की सड़ांध को खुलकर बयान किया है, अफसरों की बदलती निष्ठा पर सवाल उठाए हैं और एक नई बहस की गुंजाइश पैदा की है। नोएडा से शिल्पा पुंडीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हैं। राव साहब ने बहुत ही करीब से इस पूरे सत्ता तंत्र को देखा है। कई आईएएस अधिकारियों को उन्होंने अपनी कारगुजारियों को आगे बढ़ाते हुए देखा है। भ्रष्ट भी हैं उसमें और ईमानदार भी हैं। राव साहब से हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही आईएएस अधिकारी एसपी सिंह जी हैं। सिंह साहब ने नकल के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने सोशल साइट्स पर
कुछ सरकार के खिलाफ इस बारे में उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए टिप्पणियां भी की, सार्वजनिक मंचों पर भी आए और साथ ही वो सरकार के इस पूरे तंत्र के एक हिस्से भी हैं। आलोचना और समालोचना ये अपनी जगह पर चलती रहती है। आप दोनों लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। सिंह साहब, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए कहा तो ये जाता है कि अगर आपको सिस्टम बदलना है तो जरूरी यह है कि आप उस सिस्टम के अंदर रहें। अब सवाल यह है कि आप जैसे बहुत सारे अधिकारी जो बहुत ही जायज मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करते रहे हैं अलग अलग तरीकों से, आज सोशल साइट्स पॉपुलर हैं तो उस पे हो रहा है, कुछ और चीजें रही होंगी तो उस पे होता होगा, लेकिन उसका असर क्यों नहीं होता? क्या वजह है कि प्रोमिला शंकर जैसी अधिकारी जब रिटायर हो जाती हैं तो उनको जरूरत होती है कि हां मैं अपनी किताब लिख लूं तो मेरी भड़ास तो कम से कम निकल जाएगी? देखिए, मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में गिरावट आई है, एक सामान्य गिरावट भी आई है, सोशल मूल्यों में गिरावट आई है, सामान्य समाज में भी आई है। और ब्यूरोक्रेसी इस वक्त उत्तर प्रदेश की तो मैं बता सकता हूं जिस ब्यूरोक्रेसी का मैं पार्ट हूं, ब्यूरोक्रेसी नितांत स्ट्रेस में है। ब्यूरोक्रेसी बहुत डिमोटिवेटेड है। ब्यूरोक्रेसी में वो जो मोटिवेशन, एक जोश होना चाहिए वो मुझे लगता नहीं है। और हर व्यक्ति को अपनी अपनी जगह पर रह के अपनी सीमा रेखाओं के अंदर रहते हुए भी जो कोई गलत चीज सिस्टम में आती है उसके बारे में कम से कम डिस्कशन तो करना चाहिए और सेवा में रहते हुए डिस्कशन करना चाहिए, ताकि सुधार तो तब भी जब आप हैं जिस व्यवस्था में उसमें रह के बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल, मैंने ये जो किताब है, किताब की चर्चा हो रही है, इस किताब को मैंने पूरा पढ़ा है और किताब को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। और आप इजाजत दें तो मैं इसका संक्षेप में 1 मिनट में बता दूं कि इसमें किताब में क्या है। जी जी बिल्कुल। एक हिस्सा इसका है जो इन्होंने अपने कैरियर के विभिन्न कैरियर के बहुत सारे जो पड़ाव हैं उनके बारे में उल्लेख किया है, कहां कहां पोस्टेड रहे, इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या रहे, वो किताब में बोला है इन्होंने। दूसरा इनका जिन्होंने जो अपना इश्यू रखा है वो रखा है कि ये एक बहुत बहादुर लेडी के रूप में सामने आई है, महिला अधिकारी, जिन्होंने वास्तव में अपने कैरियर में जहां जहां रही, चाहे उनके बॉस ने कोई गलत काम करने को कहा, मिनिस्टर ने गलत काम करने को कहा, जो मैंने पढ़ा है, इन्होंने उसको रजिस्टर किया, उसको चुनौती के रूप में लिया, उसको स्वीकार किया। हाँ, परिणाम इसका ऐसा जरूर हुआ कि इन्होंने बहुत भुगता है, इन्होंने एडवर्स एंट्री भुगती है कैरियर में। इन्होंने बहुत सारे जो इनके उतार चढ़ाव में, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं जा पाई है क्योंकि इनको तमाम अधिकारियों ने एडवर्स एंट्री दिया, जिनको इन्होंने चैलेंज किया। मुझे लगता है कि आज जो समाज की स्थिति है, पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलोनियल इरा की बात नहीं कर रहा हूं, आज भी स्थिति यह है कि महिला को इन जनरल दूसरे दर्जे की नागरिक माना जाता है। और इस प्रीमियर सर्विस में भी मैं कह रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अभी मेरा एक अनुभव रहा है रिसेंट भी, एक घटनाक्रम के उसमें कैरियर इतना महत्वपूर्ण हो गया है एक IAS अधिकारी के लिए, और उसमें वो अपने मान सम्मान को भी खोने के लिए तैयार रहता है, वो नतमस्तक होने के लिए तैयार रहता है, वो आकाओं के सामने झुकने को भी तैयार रहता है। लेकिन ये महिला अधिकारी ऐसी रही कि जिन्होंने परिस्थितियों बस भी उनको जूझा, उनको झेला, डिमोटिवेट नहीं, बार बार चैलेंज किया उसको, और चैलेंज करके इन्होंने पूरी नौकरी पूरी की। ये बात अलग है, प्रताड़ित हुई, सस्पेंड हुई, ये सब उस प्रक्रिया का भाग है। लेकिन ये शिकार जो हुई हैं वो लिंग भेद का शिकार हुई हैं, ये शिकार हुई हैं जो उसको कहते हैं इंग्लिश में मेल सोविनिज्म, जिसको कहते हैं पुरुष प्रधान समाज। प्रीमियर सर्विस में रह के भी अधिकारीगण जो उच्च अधिकारी हैं वो जूनियर अधिकारियों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली, जैसे कि वो फ्यूडल लॉर्ड हो, जैसे वो कॉलोनियल लॉर्ड हो। वो भूल जाते हैं कब आप ICS नहीं है, ICS ब्रिटिश राज के लिए काम किया करता था, अब आप IAS हैं। जब IAS की 1943 में परिकल्पना हुई थी, उसकी परिकल्पना हुई थी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो इनका अनुभव रहा उस चीज को उन्होंने उतारा, इस किताब का आपने एक संक्षिप्त ब्यौरा रखा। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा सिंह साहब ने कहा कि करियर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है इस समय IAS अधिकारियों के लिए, और मेरे ख्याल से सिर्फ IAS की बात नहीं है, वो कोई भी पेशा हो, करियर को लेकर के सभी लोग चिंता करते हैं। मेरे मित्र से मेरी चर्चा हो रही थी इस प्रोग्राम में आने से पहले, तो उसने कहा कि शेखर जी या तो क्रांति कर लीजिए और या फिर परिवार पाल लीजिए। तो ऐसे में इस स्टील फ्रेम का हम क्या करें, जिसको स्टील फ्रेम कहा जाता है हमारे देश का, उसका हम क्या करें और क्या करें उन लोगों का? मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं राव साहब, क्या करें उन लोगों का जो ये कहते हैं कि ऐसे कमाऊ पूतों की हमें जरूरत है वरना सरकार नहीं चला पाएंगे? शेखर, ये कैरियर का ही प्रश्न नहीं है, यहां प्रश्न ईमानदारी का। हर आदमी चाहता है मुख्यमंत्री से नजदीकी और एक क्रीमी पोस्टिंग हो जाए। अब नोएडा है, नोएडा में जब रही प्रमिला शंकर, बारे में लोगों को जानना जरूरी है। ये अफसर अपने नौकरी के समय ही लड़ती रही लोगों से, रिटायरमेंट बाद बड़े लोग हीरो बन जाते हैं, ये पहले से लड़ाकू रही हैं।
और फिर एक महिला को साधारणतया ना कहना आता है, इन्होंने भ्रष्टाचार को ना कहा। आप बताइए, जब इनको सस्पेंड किया गया केवल इसलिए कि इन्होंने यमुना वे में ना कह दिया, जहां अरबों रुपए बना सकते थे, लोगों ने बनाए बाद में। शशांक शेखर सस्पेंड कर दिया। प्रमिला शंकर का एक नमूना है हर आईएएस अफसर के लिए कि ना कहना सीखो। नो मिनिस्टर नो। वो जो बीबीसी में एक आई थी टेलीविजन प्रोग्राम, उस पर यस मिनिस्टर वाली थी, ये इन्होंने किया। लेकिन प्रमिला शंकर के सामने फिर नीरा यादव जैसी लोग भी तो खड़ी रही होंगी ना। केवल महिलाओं की बात ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो राव साहब अन्याय हो जाएगा। फिर हम नीरा यादव को कहां ले जाए? ठीक है, 15 दिन जेल काट दिया सर्विस के बाद, तो क्या है? सुन लीजिए, मैं कई ऐसे अच्छे अफसरों से मिला हूं। मैंने उनके बारे में लिखा था अपने अखबार जब मैं था टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि इन अफसरों ने कहा है मंत्री जी से, आप क्या करेंगे, हमारी चमोली गोपेश्वर गढ़वाल पोस्टिंग कर देंगे ना, जहां कॉन्वेंट नहीं होगा ना, मेरे बच्चे भुगतेंगे, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। है हालांकि बहुत कम रहे, अल्पसंख्या में रहे ऐसे लोग, लेकिन थे। प्रमिला शंकर उस वर्ग में आती है जिन्होंने ना कहा। कई जगह तब बदलाव हुआ। अब ये गौर कीजिए शेखर, इनके पति भारत सरकार के सचिव होकर रिटायर होते हैं, ये बेचारी भारत सरकार ही नहीं जा पाई। यही प्रमाण काफी है दिखाने के लिए कितना संघर्ष में इनका रहा। और इन्होंने जो कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में कहा शेखर, ये बहुत बड़े भयंकर बात है। एक आदमी जो टीम का कप्तान है, आज भारत का आला बाबू है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, भारत का सरकार चला रहा है राष्ट्रपति भवन में बैठ के। अजीत सेठ नाम का ये आदमी जो डीएम भी रहा लखनऊ का और नैनीताल का, इस आदमी ने एक त्रस्त महिला अधिकारी का समर्थन नहीं किया, उसकी मदद नहीं की, सिर्फ इसलिए कि इनकी पोस्टिंग हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा रेजिडेंट कमिटी दिल्ली से। ये अजीत सेठ सरी के आदमी को शर्म है। मसूरी में क्या ट्रेनिंग दी गई इनको, अपनी टीम के कप्तान नाते रक्षा करना नहीं आता। जो लिखा प्रमिला शंकर ने इस किताब में, ये हर आईएएस अफसर के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर आप अपने मातहतों को, अपने जूनियर की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो जाइए खेती कीजिए। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आईएएस पीसीएस की जो तमाम एसोसिएशन, उसमें एक ऐसा तंत्र भी विकसित करने की कोशिश की गई जिसमें महाभ्रष्ट अधिकारियों की सूची जारी होती है साल दर साल। उसके अलावा जो ईमानदार लोग हैं उनके बारे में भी अलग अलग तरीके से सरकार को बताया जाता है या एसोसिएशन में बताया जाता है। उसका मतलब क्या है? अगर प्रमिला शंकर जैसे अधिकारी जीवन भर परेशान ही रह गई तो? देखिए, ये एसोसिएशन है आईएएस की, ये कोई यूनियन नहीं है। लेकिन एसोसिएशन भी एकदम निष्प्रभावी है, निष्क्रिय है। एसोसिएशन कोई मुद्दे, अगर किसी आईएएस अधिकारी के हरासमेंट होता है, जब तक कि उसको रिपोर्ट ना करे, सोमोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता है, उसको आगे बात को बढ़ाता नहीं है। तो यह है कि अभी आप देखें, जिन अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी कोई बात व्यवस्था में रह के उठाने की कभी भी कोशिश की है, उसका असर क्या हुआ है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अधिकतर अधिकारियों को दबाया गया है, कुचला गया है। उनको किसी न किसी तरीके से उनके खिलाफ आरोप लगा के, कुछ चीज करके उनको दबा दिया गया है। इसलिए दोषी कौन है? इसके दोषी है अपने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी स्वयं। आज उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, आपको बता दूं कि जिस मनोस्थिति से गुजर रही है, मेरा अपना अनुभव है, अभी तो मैं सेवा में हूं और मेरी ये काफी सेवा बाकी भी है। ये एक ऐसा लगता है जैसे शांत, जैसा होता है ना कि तूफान से पहले की शांति, उसकी मनोस्थिति दब्बू व्यवस्था की मनोस्थिति है आज की, डिमोटिवेटेड, सब्जुगेटेड, ऐसी मनोस्थिति है। तो और ये किसी ऊपर बैठे हुए अधिकारी मुझे लगता है वही तो जड़ें खोखली कर रहे हैं। मुझे याद है पार्थ सारथी, सेन शर्मा जैसे कई अधिकारी ऐसे भी आए जो यंग डायनेमिक थे, वो उस एसोसिएशन में आए, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची वगैरह भी जारी की, लेकिन फिर भी वो तंत्र का ही हिस्सा है। वो भी क्या करें, क्रांति करें या परिवार पालें और समाज देखें? क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रमिला शंकर जी ने एक दो बातें और बड़ी अच्छी उठाई हैं। उन्होंने बात जो उठाई है, खाली अपने ऊपर प्रताड़ना की नहीं उठाई है, उन्होंने एक दो बात जो उठाई है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, जो ये सारी चीजें उठाई जिसकी वो शिकार हुई हैं। आज प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी विभिन्न कोटरीज में बटी हुई है, चाहे वो जाति के आधार पे है या पॉलिटिकल पार्टी के आधार पे है, या वो आप देखें अभी अगस्त 2014 में जो भारत सरकार ने कंडक्ट रूल्स को लिबरलाइज किया है, थोड़ा खुलापन लाया है, उसमें साफ का आगे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ब्यूरोक्रेसी शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड इट शुड बी कमिटेड टू द पब्लिक एंड पब्लिक कॉज।
आज हमारे यहाँ जो स्थिति है ब्यूरोक्रेसी की, आर दे रियली कमिटेड टू पब्लिक एंड पब्लिक कॉज? दे सीम्स टू बी कमिटेड टू द पीपल, नॉट टू द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसी स्थिति में जहां ये पोजीशन बन रह गई है, तो अब एक दूसरे का बचाव कौन करेगा? ये बात सही है, जूनियर अधिकारी थोड़ी बहुत गलती कर सकता है, लेकिन जूनियर अधिकारी अगर स्टैंड लेता है और जो राव साहब भी कह रहे थे, नो कहता है किसी को, ऊपर वाले को, और वो प्रताड़ना का शिकार होता है, तो किसके पास जाए? ब्यूरोक्रेसी में अब एक दूसरे को बचाने का जो कल्चर हुआ करता तो वो समाप्त हो गया, क्योंकि सबने अपना अपना स्वार्थ पूर्ति का मुद्दा बना लिया है कि भाई अपने पॉलिटिकल मास्टर से मिलके एक स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए, उसमें तमाम चीजें हो सकती हैं, सत्ता के नजदीक रहना, प्रलोभन है, तमाम चीजें हो सकती हैं। उसके कारण वो अपने निजी स्वार्थ में ज्यादा फंस गए हैं। वो सेवा ठीक है, हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी समय, राव साहब मैं आपसे बहुत जल्दी से जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले का, ये जो आज हमने पूरा मुद्दा उठाया है, इसका सार किस तरीके से जनता समझे? सिंह साहब का भी अपना जो एक तजुर्बा है उन्होंने रखा, प्रोमिला शंकर ने अपनी किताब में रखा, लेकिन जब आप व्यवस्था में हैं, उस अव्यवस्था को ही आप व्यवस्था मानकर या तो चलें या किनारे हटें। नहीं, जरूरी नहीं है, तीसरा रास्ता भी है। धर्म सिंह रावत थे, प्रमिला शंकर अभी हैं, ये खुद एसपी सिंह साहब जो मैं जानता हूं, उनके बारे में 7 बार भी सर्विस बाकी है, लड़ रहे हैं, लखनऊ के हर प्रदर्शन में रहते हैं, ये खतरा मोल ले रहे हैं अपनी सरकार से। लेकिन हिम्मत तो है, इन लोगों से एक आस की किरण बनती है शेखर, कि अभी सब चीजें डूबी नहीं है, लोग नो कहना जानते हैं, विरोध कर रहे हैं। अब दुर्गा नागपाल का क्या हुआ? बेचारी को इतना दबा दिया गया कि वो भाग के दोबारा सरकार में चली गई वो। तो मुझे लगता है जब तक जन समर्थन नहीं होगा, आईएएस एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी वापस नहीं आएगी, लोग खड़े होकर नहीं कहेंगे राजनीतिक नेताओं से कि नहीं आपको ईमानदारी बरतनी है। अब शेखर आपको गौर होगा, एनएन वोरा साहब अभी गवर्नर है कश्मीर के, वीरप्पा मोइली, मोरारजी देसाई, संतानम, सबने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में भाग लिया था। कई चीजें तय की थी कि सिविल सर्वेंट्स का, ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल मास्टर का रिश्ता कैसे होगा। ये इंग्लैंड में 300 साल पहले तय हो गया था सब चीजें। उन रिश्तों को क्यों नहीं निभा रही है और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता लोग? मुझे लगता है जब तक मुख्यमंत्री का आदर्श नहीं होगा, संपूर्णानंद थे, उसको सीबी गुप्ता खुद थे, गोविंद पंत थे, ये जानते थे कि इनको लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी है, इनको इज्जत करनी है सिविल सर्वेंट की। सरदार पटेल ने साफ कर दिया था इस बार को। तो मुझे लगता है कि शेखर अगर इस बारे में नए सिरे से सोचना होगा, शुरुआत मसूरी एकेडमी से करनी होगी, वहां पर हिम्मत बनानी होगी लोगों को, और कम से कम कुछ ट्रांसफर के नियम, पोस्टिंग के नियम, प्रमोशन के नियम, ये सब लिखित रूप से तय हो जाए कि मुख्यमंत्री की मर्जी पे लोग हटाया नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाए। ठीक है राव साहब, के साथ हुआ आज समय इतना ही हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रशासनिक तंत्र है, हमारा शासन प्रशासन का तंत्र है, वो अपनी तरह से चलता है। अब सवाल यह है कि हम इस तरह की चर्चा करते हैं, सियासत की बात लेकर आते हैं, सच्चाई के साथ कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो 2 लोगों का उदाहरण है, एक नीरा यादव हैं और एक प्रोमिला शंकर हैं। दोनों आईएएस अधिकारी रही हैं। चलते चलते 2 वाक्यों में अलग अलग आप समझ लीजिए कि हम कैसे शब्द के जरिए इनको समझते हैं और समझाते हैं। नीरा यादव जेल गई, वो जमीन पर सोई, नीरा यादव। प्रोमिला शंकर एक सम्मानजनक तरीके से रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी नौकरी बहुत ही ईमानदारी से करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो चीजों को कितना समझा पाई, नहीं समझा पाई। नमस्कार।